हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे लीफो के रिलेटेड अपन कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 2 मटेरियल के क्वेश्चंस को देखेंगे अपन। ऑलरेडी मैं फीफो करा दिया, सिंपल एवरेज करा दिया, लीफो भी मैं ऑलरेडी अपलोड करा था, लेकिन उसमें मैं लीफो बोलकर फीफो करा था, इसीलिए वो वीडियो को मैं हटाकर फिर से एक बार लीफो का वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो मोस्टली लीफो बोले तो किसको बोलते हैं वो चीज़ के बारे में मैं समझाऊँगा आप लोगों को। सो लीफो फीफो बोले तो क्या था, फीफो में अपन क्या कर रहे थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो में क्या कर रहे थे अपन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करा रहे थे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माने जो चीज़ पहले आ रही वही चीज़ को अपन क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पर क्या है, एक मोबाइल फ़ोन है, ये क्या बोलते हैं उसका कवर है, एक पेन होता। सो पहले मैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, उसके बाद में क्या बोलते हैं कवर ख़रीदा, उसके बाद में क्या ख़रीदा, मैं पेन ख़रीदा। सो मैं बेचते वक्त भी पहले क्या बेचता हूँ, फ़ोन बेचता हूँ, उसके बाद में जो है सो कवर बेचता हूँ, उसके बाद में पेन बेचता हूँ। तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, फीफो बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, लीफो है अपना। लीफो में क्या कर रहे हैं अपन, पहले फ़ोन हो गया, पहले मैं फ़ोन ख़रीद रहा हूँ, उसके बाद क्या बोलते हैं कवर, उसके बाद में पेन खरीद रहा हूँ। लेकिन मैं लीफो के टाइम पे क्या कैसा बेचता हूँ, मैं पहले पेन बेच देता हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो माने। सो फर्स्ट पेन बेचता हूँ, उसके बाद में कवर, उसके बाद में क्या करता हूँ मैं, ये फ़ोन बेचता हूँ। उसीलिए अपने को इसके लिए अपने को क्या बोलते हैं, प्रोफॉर्मा तो इसका सेम रहेगा, लेकिन क्या बोलते हैं सॉल्व करते वक्त में अपन मेथड थोड़ा अलग रहेगा। अगर आप फीफो परफेक्ट करें तो लीफो आप लोगों के लिए बहुत आसानी वैसे कर ले सकते हैं अपन। और एक चीज़ का कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर मुझे बेस क्या लेना, बेस कैसा लेना, बोले तो वो बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं। बेस बोले तो ओपनिंग बैलेंस में अगर उन्हें बेस बोल के दे रहा समझ जाओ, तभी लेने का रहता। अपने को नहीं दिया तो अपन डायरेक्टली क्या करने का है, क्वेश्चन में सॉल्व कर लेने का रहता। सो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर इन द परचेजेस एंड इश्यू ऑफ मटेरियल्स। बॉक्स देखिए उन्हें क्या दे रहा, प्रिपेयर द स्टॉक अकाउंट शोइंग द बैलेंस ऑन मार्च 31 बाय यूजिंग लीफो मेथड बोला। और एक चीज़, अगर बेस का एक क्वेश्चन भी करा है हमें फीफो के रिलेटेड, आप लोग वो क्वेश्चन को भी देख के अच्छे से समझ ले सकते हैं। सो अपने को यहाँ पे क्या दिया उन्हें, डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिया। मार्च फर्स्ट को 200 यूनिट्स परचेज करे गए थे अपन 10 रुपीज़ से। सो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, परचेज डेट लिखने का है यहाँ पे अपने को, यहाँ पे डेट का कॉलम भी डाल लेने का है। डेट क्या है, मार्च फर्स्ट है, राइट। सो डेट मार्च फर्स्ट बोल के लिख ले रहा हूँ मैं। डेट के कॉलम में लिख लेगा, क्या करने का है अपने को, परचेजेस बोल के लिखने का है। परचेजेस बोल के, परचेज किस में लिखने का है अपने को, रिसिप्ट्स में लिखने का है। रिसिप्ट्स में क्या लिखना है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर बैलेंस में भी क्वांटिटी रेट अमाउंट बोल के लिख लेने का रहता है अपने को। सो परचेजेस में अपन कितने यूनिट्स खरीदे, 200 यूनिट्स खरीदे। क्या रेट से खरीदे, 10 रुपीज़ से। 200 इंटू 10 करे तो मेरे कितना आ रहा, 2000 आ रहा। फिर से डायरेक्टली ये बैलेंस में लिख लेने का रहता है अपने को, 210 2000 बोलकर। नेक्स्ट अपन वन डे का कंप्लीट होते देने क्या करेंगे, एक लाइन मार लेंगे, क्योंकि लाइन मारने से आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता ज़्यादा। नेक्स्ट अपने पास क्या है, परचेजेस के बाद में मार्च 4 के दिन अगेन परचेज कर रहे हैं अपन 50 यूनिट्स 10.5 रुपीज़ से। सो अगेन परचेजेस 4th के दिन में परचेज कितने यूनिट्स है अपने, 50 यूनिट्स 10.5 से। सो 50 इंटू 10.5, सो विच इज़ इक्वल टू कितना हो रहा है अपने 525 हो रहा। सो यहाँ पर 525 लिख ले गए। देखो बैलेंस लिखते वक्त में केयरफुल रहना। फर्स्ट जो बैलेंस है अपना फर्स्ट मार्च का, वो बैलेंस को लिख लेना अपन, 200 यूनिट 10 रुपीज़ से 2000। नेक्स्ट जो नया स्टॉक आया वो लिख लेना, 50 यूनिट्स 10.5 से 525। नेक्स्ट अगेन ये डेट का क्लोज हो जा रहा, तो अपन ये डेट को भी क्या करेंगे, लाइन से क्लोज कर देंगे अपन। सर नेक्स्ट क्या है अपने पास में, क्वेश्चन में क्या बता रहा, 15th के दिन 100 यूनिट्स खरीदे गए थे अपन 11 रुपीज़ से। देखो इश्यू में अपने को डेट 20 है, तो पहले अपन 15 का कवर कर लेना का है। 15 के दिन जो है सो मैं अगेन परचेज कर रहा हूँ कितने यूनिट्स, 100 यूनिट्स। क्या रेट से आपकी बार, 11 रुपीज़ से। तो कितना हो जाता है, 1100 हो जाता ना। सब देखो बैलेंस लिखते वक्त में प्रीवियस डेट में जो बैलेंस है वो पहले लिख लेना, 210 2000, फिर 50 10.5 525। नेक्स्ट अगेन अब न्यू स्टॉक क्या आया, 100 यूनिट्स 11 रुपीज़ से 1100। सो इसको भी अपन क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, 15th के बाद में देखो डेट क्या आती, 20 आती। यहाँ पे 22 को परचेज कर लेना अपन, 20 को क्या करने का है, इश्यू करने का है। सो 20 के दिन इश्यूड बोल के लिख लेना। कितना यूनिट्स देने का है, 160 ना। अगर आप चाहे तो कंफ्यूज हो रहे बोले तो पेंसिल से क्या करो, यहाँ पर 160 यूनिट्स देने का है बोल के लिख लो।
लिख लेके यहाँ पे अपने पास स्टॉक में कितने 200 यूनिट्स है, यहाँ से करने का है ना अपने को, लीफ हो बोले तो पीछे से जाने का है अपने को, लास्ट जो खरीदे वो चीज़ को बेचने का है। सो अपने पास स्टॉक में 100 यूनिट्स है ना, अपने कस्टमर को देने का कितने 160 देने का है। सो पहले ये 100 यूनिट्स को बेच देते हैं अपन, 100 यूनिट्स 11 रुपीज़ से 1100। नेक्स्ट क्या करने का है, 100 में से 160 देना था कस्टमर को, मैं कितने दे दिया 100 यूनिट्स दे दिया, तो कस्टमर को देने का कितना है 60 यूनिट्स देने का है। लेकिन फिर भी अपने पास नेक्स्ट लास्ट इन से जाने का है ना अपने को, इसमें कितने है 50 यूनिट्स से ना, 50 यूनिट्स 10.5 से कितने हो जा रहे हैं 525 हो जा रहे हैं। अब कितने कस्टमर को दे दिए अपन 150 दे दिए, अपने को देने का कितना था 160 देना था, उसमें से अपन 150 दे दिए। अभी कस्टमर को कितने देने का है 10 देने का है। वो 10 यूनिट्स कहाँ से देते हैं अपन, यहाँ से देते हैं। सो 10 क्या रेट से है वो 10 रुपीज़ से है, तो कितना हो जा रहा 100 हो जा रहा। अब देखो ये स्टॉक पूरा कंप्लीट हो गया मेरे पास, ये स्टॉक भी पूरा ख़त्म हो गया। अब इसमें से मैं 10 यूनिट्स दे दिया, तो ये स्टॉक में से कितने बचे मेरे पास 190 यूनिट्स बचे 10 रुपीज़ से, तो इसका टोटल कितना हो जा रहा 1900। टोटल बचे ना 190 इंटू 10 1900। देखो नेक्स्ट अपने क्या है, मार्च 22 के दिन 100 यूनिट्स खरीदा मैं अगेन 11 रुपीज़ से। सो मार्च इस ये डेट का क्लोज कर लेंगे अपन, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना बोल के क्लोज कर लेंगे। 22 के दिन में अपन अगेन परचेस कर रहे, परचेस कितने यूनिट्स 100 रुपीज़, 100 यूनिट्स 11 रुपीज़ से 1100। अब बैलेंस लिखते हो खत में, मेरे पास बैलेंस क्या है 190 यूनिट्स है, 10 रुपीज़ से 1900 हो जा रहा है इसका रेट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में 100 यूनिट्स आए 11 रुपीज़ से, इसका क्या हो जा रहा है 1100 हो जा रहा। नेक्स्ट देखो अपने पास मार्च 27 के दिन 160 यूनिट्स देने का है कस्टमर को, इश्यूड है ना। सो ये डेट क्लोज कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। मार्च 27 के दिन में अपने क्या करने का है इश्यू करने का है, लेकिन मार्च 27 पहले आता 26 पहले आता देखा गया, तो ऐसा कंफ्यूज होता देखो, केयरफुल से करने का रहता। सो 26 आता ना, सो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 26 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखने का है अपने को परचेज लिखने का है। परचेज कितने यूनिट्स कर रहे थे अपन 100 यूनिट्स कर रहे थे 11.5 से, तो 100 इंटू 11.5 कर लेना मैं, 100 इंटू 11.5 सो विच इज़ इक्वल टू कितना हो रहा 1150 हो रहा, 1150 हो रहा। फिर बैलेंस करते वक्त में क्या करना, ये पहले जो भी पुराने डेट में है वो लिख लेना 190 10 1900 100 11 1100। फिर उसके बाद में क्या आ रहे 100 11.5 से 1150 हो रहा। अब इसको भी क्या करेंगे अपन क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद में देखो अपने को फोकस करें तो अपना क्या दे रहा उन्हें 27 दे रहा ना, 27 के दिन 160 यूनिट्स देने का अपने को। सो 27 इश्यूड। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पेंसिल से लिख दे रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना बोल के। 160 देने का है, लेकिन लास्ट में देखा गया तो अपने पास कितने यूनिट्स है 100 है, अपने को देने का कितने 160 है, तो पहले ये 100 दे देना अपन। 100 11.5 से कितने 1150 हो जा रहा। फिर इसमें से कितने देने का है, अब कस्टमर को मैं 160 देने का था, 160 में से मैं कस्टमर को कितने दे दिया 100 दे दिया, तो बच्चे कितने 60 यूनिट्स बचे हुए हैं मेरे पास, तो ये 60 इसमें से दे देंगे अपन। 60 क्या रेट से 11 रुपीज़ से, सो 60 इंटू 11 कर ले रहा हूँ मैं, तो कितना आ जा रहा है 660 आ जा रहा। अब देखो ये 190 यूनिट्स जैसे है वैसी है अपने पास 10 रुपीज़ से 1900। फिर जो है सो अपने को ये 100 में से 60 यूनिट्स कस्टमर को दे दिए ना, 40 यूनिट्स है अपने, 40 इंटू 11 करे तो मेरे कितना आ रहा 440 रुपीज़ आ रहा। कितना आ रहा 440, 40 इंटू 11 440। नेक्स्ट क्या है, ये डेट भी अपन क्लोज कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ लास्ट में 30 यूनिट्स, 30 के दिन 100 यूनिट्स फिर से कस्टमर को देने का है अपने को। 30 इश्यूड बोल के लिख लेने का है अपने को। अब कितने देने का है कस्टमर को 100 यूनिट्स, यहाँ पेंसिल से लिख लेके 100। फर्स्ट अपन का आंसर देते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट ना, सो लास्ट में से देना। तो पहले मैं कितने दे रहा हूँ कस्टमर को 40 यूनिट्स 11 रुपीज़ से 440 हो जा रहे। उसके बाद ये देने का है ना अपने कस्टमर को। अब देखो 100 देना था, 100 में से मैं कस्टमर को कितने दे दिया 40 यूनिट्स दे दिया, तो बच्चे कितने 60 यूनिट्स देने का। 60 यूनिट्स क्या रेट से देते हैं अपन 10 रुपीज़ के रेट से, तो ये कितना हो जा रहा 600 हो जा रहा। फिर बैलेंस अपडेट कर लेने का अपने को। सो ये 40 यूनिट्स खत्म हो गए अपने पास, ये 199 में से भी 60 यूनिट्स दे दिए बोले तो अपने बचे कितने 130 यूनिट्स 10 रुपीज़ से 1300। फिर लास्ट स्टेप क्या करने का रहता है अपने को क्लोजिंग स्टॉक लिखने का रहता, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये भी लाइन क्लोज कर लेंगे अपन। सो यहाँ पे क्या लिखने का है अपने को लास्ट डेट 30 या 31 लिख लेके अपन क्लोजिंग स्टॉक।
लिख लेके अपने क्या है, कितने यूनिट्स बचे हैं, 130 यूनिट्स बचे हैं, रेट नहीं डालने का रहता, अमाउंट डाल देने का 1300। सो इस वे से अपन क्या कर ले सकते हैं, ये आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देखिए और भी प्रॉब्लम्स है इसमें, आप लोग ट्राई करिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और पीछे भी कई सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे फीफो लीफो के रिलेटेड, आप लोग सॉल्व करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कुछ भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट्स करिए, इंशाल्लाह उसका भी रिस्पॉन्स करूँगा। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।